अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज आपको पॉलिटिकल सर्कस में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कायद-ए-आज़म से बड़ा कोई सियासी लीडर पाकिस्तान में आया है और ना आएगा, और इस बात का सबूत ये है कि इनके जाने के इतने साल बाद भी यानी आज तक पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा किरदार वही अदा कर रहे हैं। तो हाल ही में होने वाली सेनेट इंतखाबात की बात कर ले तो ये हुकूमत के लिए सेनेट में अक्सरियत हासिल करने और कानून साजी के लिए हिम्मत का हामिल था, और अपोजिशन पीडीएम की तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन से पहले ही हुकूमत का खुफिया वोटिंग के खिलाफ मुहिम, जिसमें सदारती रेफरेंस और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से उनकी घबराहट वाज़ेह हो रही थी, और इनको अपने अराकीन पर पहले ही से भरोसा नहीं था। अगर खुफिया वोटिंग की करप्शन की वजह से मुखालफत कर रहे होते तो 2018 के इंतखाबात में भी करते, जब उनके चौधरी सरवर पंजाब से मतलूबा अरकान न होते हुए भी सेनेटर मुंतखब हुए और तहरीक इंसाफ वाले जश्न मनाने में मसरूफ़ थे। पंजाब की हुकूमत है। और उस वक्त तो मंडी में आप ख़रीदार थे और आपको मुनाफा भी हो रहा था, तब खुफिया वोटिंग से करप्शन नहीं हुई। और बेचारी उज़्मा बुखारी साहिबा तो रो रही थी। आदमी का पैसा लेके इस मुल्क में आया था, नोटों के सर के ऊपर जिसने इस मुल्क में सीट खरीदी है, लानत हो जाए उसके पैसों के ऊपर भी और उसकी सीट के ऊपर भी, जिसका नाम है चौधरी सरवर। और इसी पीपल्स पार्टी से मिलकर अक्सरियत वाली जमात नून लीग को हराकर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट भी बना लिया, और जब बाद में अपोजिशन ने इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया तब भी 14 अपोजिशन के अरकान के वोट के हक में पड़े और उसको जमीन पता नहीं ये बेचारा ज़मीर कौन है। सारा इल्ज़ाम इसी पर आता है, कभी बेचने का तो कभी ख़रीदने का। अभी बेचारा सो रहा होगा, इसीलिए सारे मलबे इसी पर डाल देते हैं, अपने ऊपर तो कोई नहीं लेता। पता नहीं कभी जागेगा कि भी नहीं। इस इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब की बहुत कमी महसूस हुई। वो होते तो जहाज़ भर भर के मेंबर्स लाते, खान साहब ने उन्हें नाराज़ कर, वरना ज़मीर साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अरकान पार्लियामेंट इनके जहाज़ में बैठकर बनीगाला की तरफ रवाना हो चुके होते। जनाब, अब ज़रा इलेक्शन में क्या हुआ इस पर नज़र डालते हैं। बलूचिस्तान और केपीके में कोई ख़ास अपोजिशन है ही नहीं, इसलिए कुछ देखने को नहीं मिला। मगर पंजाब में जहाँ हुकूमत और अपोजिशन के मेंबर्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था और सख्त मुकाबले की तवक्को की थी, मगर काफ लीग ने अपने लिए एक सीट निकालकर बाकी 10 सीटें अब्बू की तरह दोनों बच्चों में 5-5 करके तकसीम कर दिया और सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मतलब पीडीएम वालों की बात इस दफ़े से शुरू होकर ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ के अब डील पर जाकर ख़त्म हुई। तो यही था वो मुकाबला जिसके बारे में मरियम बीबी कह रही थी कि सेनेट में भरपूर तरीके से हुकूमत का मुकाबला करेंगे। वाह क्या मुकाबला था। फिर सिंध में अपनी पार्टी को वोट न देने के बयानात, फिर इन्हें अगवा करने के इल्ज़ामात, अपने ही एमपीएस को बिकने के डर से होटलों में बंद करने जैसे नए ड्रामे देखने को मिले। असेंबली के मनाजिर कुछ ऐसे थे कि जैसे मंडी में एक बकरे के 2 मालिक निकल आए हों और दोनों इसके लिए लड़ रहे हों। वीडियो बना रहा हूँ, बात करो। एक मिनट। जनाब, असल मुकाबला तो कौमी असम्बली में था और सेनेट के पूरे इलेक्शन पर इस्लामाबाद की एक जनरल सीट भारी नजर आई, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। और इस सीट पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके वजीर ख़जाना मतलब मौजूदा मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख मद्दे मुकाबिल थे। अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफार्म से मुश्तरका उम्मीदवार लाने में कामयाब हुआ और हुकूमत ने अपने ही मुशीर ख़जाना को ही उम्मीदवार बनाया। पहले इलेक्शन जीत कर वजीर और मुशीर बने थे, मगर तब्दीली के बाद अब वजीरों को इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। रिजल्ट आने तक दोनों तरफ से जीतने के दावे किए जा रहे थे, मगर वही हुआ जिसका डर था। गिलानी साहब को 169 और शेख साहब को 164 वोट मिले और अपोजिशन ने 5 वोटों से हुकूमत से ये सीट छीन ली। मतलब 10 से ज़्यादा हुकूमती अरकान ने अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। अब हालत कुछ यूँ है कि हुकूमत 18 सीटें हासिल करके भी इस सीट पर हारने की वजह से गमज़दा और अपोजिशन अक्सरियत खोने के बावजूद इस सीट पर जीत का जश्न मनाने में मसरूफ़ है।
जनाब अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन से हुकूमती अरकान थे जिसने अपोजिशन का साथ दिया? गिलानी साहब ने तो हद ही कर दी, खुद इमरान खान साहब से भी अपने लिए वोट मांग लिया। चलिए वो नहीं तो इनके कोई भी खास या करीबी भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन में टिकट देने की यकीन दहानी पर अपोजिशन को वोट दिया गया है, क्योंकि मौसमी परिंदों का अब उड़ने का वक्त होने वाला है। या किसी ने अपने ज़मीर का सौदा किया होगा या जगा दिया होगा। चले जो भी हुआ, ज़मीर साहब इस दफ़ा 7 वोट ज़ाया भी हुए थे, जिसमें एक वफाकी वज़ीर शहरियार अफरीदी साहब का था, क्योंकि जान अल्लाह को देनी है इसलिए वोट हुकूमत को देना गवारा नहीं किया होगा। मगर दावा किया जा रहा है कि इनमें ख़ुद इमरान खान साहब का वोट भी शामिल है। बाकी लोगों में आमिर लियाकत और जरताज गुल साहिबा का नाम लिया जा रहा है, जो कि इनको देखकर किसी हद तक यकीन भी किया जा सकता है। यानी अली हैदर गिलानी का वोट ज़ाया करने के लिए किया गया मेहनत ज़ाया नहीं हुआ, इन्हीं से सीख कर किया होगा इन सब ने भी। अब जो भी हुआ, अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये सीट जीत ली और हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख थे, जिनको असद उमर की जगह IMF ने मईशत को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हफीज़ शेख गिलानी काबीना में भी ख़जाने के वज़ीर रहे। अब वो मुशीर ख़जाना के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर दूसरे मुशीरों की तरह वो भी गैर मुंतखब नुमाइंदा है और कोर्ट ने ऐसे लोगों को हुकूमती कमेटियों की सरबराही से रोक दिया है, इसलिए इन्हें सेनेटर बनाना हुकूमत की ज़रूरत थी, जो कि मुमकिन नहीं हुआ। अब मुल्क की मईशत भी इन्हीं के हाथ में है, तो कोई और हल ढूंढने की ज़रूरत है। अब इस सीट पर हार के भी खान साहब ने इस सदमे से निकलने के लिए एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, जिन पर खान साहब खुद पैसे लेने और वोट बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका मालूम किए और निकाले बगैर इन्हीं से एतमाद का वोट लेना समझ से बालातर है। अब यहाँ तो ओपन वोटिंग होगी और अरकान पार्लियामेंट जो है यहाँ इनके खिलाफ वोट देकर ख़ुद को एक्सपोज तो नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने अपोजिशन को देना था वो खुफिया वोटिंग में दे चुके हैं, और अब तो अपोजिशन ने बाइकआउट भी कर लिया है। यानी खान साहब के लिए ही दौड़ की पहली पोजीशन मुबारक है।